हेलो नमस्कार। हम पढ़ेंगे आज आपकी क्लास 10th का आपका फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है आपका वैदिक गणित। कक्षा 10 के आपके राजस्थान बोर्ड की गणित के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और आप सभी को पता है कि जिस प्रकार अभी आपकी क्लासें ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो आइए हम पढ़ते हैं। आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट का सवाल आपको दिया हुआ है कि निखिलम विधि से भाग ज्ञात कीजिए। आपको निखिलम विधि से आपने पूर्व की कक्षा में गुणा भाग पढ़े थे, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन क्वेश्चन जो आपके दिए हैं सूत्र निखिलम से भाग। तो आइए, फर्स्ट सवाल आपका है, संख्या दे रखी है आपको 1245 के अंदर ये कह रहा है भाग देना है आपको 97 का। तो जब भी सूत्र निखिलम की आवश्यकता पड़ती है तो हमें कुछ आधार लेने की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें लेते हैं आपका आधार, जिसको बोलते हैं बेस। आधार आपकी जिस संख्या का यानी कि आपका भाजक जिसका भाग देना है ये होता है आपका 97। तो इससे आपको देखना है कि आधार आपको किस तरीके से लेना है। तो संख्या जब आपको 97 यानी कि भाजक का भाग देना है तो ये आपकी 100 के नजदीक है, तो हमने आधार लिया 100। जब हम आधार से संख्या को घटाते हैं तब हमें प्राप्त होता है विचलन। यदि वो आपका प्लस में है या फिर किस प्रकार का माइनस में है तो यह हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे विचलन। और विचलन किस प्रकार से ज्ञात होता है, जब हम आधार से संख्या को घटाएंगे तो हमें विचलन प्राप्त हुआ 3। यहाँ 2 अंकों की कुछ संख्या के हिसाब से है, तो हम भी इसे 2 अंक का बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, जिससे इस संख्या में कोई भी परिवर्तन ना हो। ये आधार और विचलन लेने के पश्चात हम इसको 3 भागों में सूत्र निखिलम में बांटा जाता है। देखिए किस प्रकार। ये आपका होता है प्रथम भाग, ये होता है आपका द्वितीय भाग और ये होता है तृतीय भाग। प्रथम, मध्यम और उत्तम भी बोला जाता है इसको, यानी कि 3 भागों में 3 समूह में इसको बांटा जाता है। पहले भाग के अंदर आपका जिसका भाग देना है वो और विचलन आता है। तो आपको भाग देना था 97 का और विचलन हमें प्राप्त हुआ था 0.3। याद आपको रखना है कि विचलन में जिसमें आपका आधार लिया था और विचलन जो आपको 3 प्राप्त हुआ था, इन दोनों का योग आपका आधार के योग के बराबर होता है। तो आपका आधार कितना था 100। आधार आपने 100 लिया था। संख्या और विचलन का आपका योग करने पर आपका आधार प्राप्त होना चाहिए। इसके पश्चात सेकंड और थर्ड समूह के अंदर तो देखिए आपका जो सेकंड में आपका जो आधार है, आधार में आपके 0 कितने हैं 2। तो आपको थर्ड समूह के अंदर जिस संख्या में भाग दे रहे हैं यानी कि हमारा भाज्य है उसकी संख्या को रखा जाता है। तो इसमें संख्या आपके इकाई और दाई यानी कि आधार में 2 0, तो आपकी 2 संख्या को आपको किधर लिखना है तृतीय समूह में, यानी कि जो आपका थर्ड समूह है उसमें लिखना है। और शेष जो संख्या आपको मिली है वो आपको सेकंड समूह में रखना है। तो आप याद रखिएगा कि आधार में जितने आपके शून्य उतनी संख्या आपको थर्ड समूह में और शेष है वो आपकी सेकंड समूह में। तो देखिए सेकंड समूह का आपका नियम होता है कि जो 1 है वो 1 का आपको 1 लिखना है। ये लिखने के बाद ये आपका पोर्शन होता है वो होता है भागफल, और यहाँ प्राप्त होंगे वो होंगे आपका शेषफल। तो भागफल को आपको विचलन से गुणा किया, जब 1 को 0.3 से गुणा किया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ 0 और यहाँ 3, क्योंकि आपका विचलन 0.3 दिया गया है तो हम इसको इस प्रकार से गुणा करेंगे 3 और 0 का 0। संख्या के सामने संख्या के नीचे आपकी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 2 और 0 को वापस जब जोड़ा गया तो आपको प्राप्त हुआ 2, और 2 को प्राप्त होने के बाद आपको विचलन से गुणा करना है। तो विचलन 2 को 0.3 से जब आपने गुणा किया तो 0.3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आपका 0.6, यहाँ से आपकी संख्या पूर्ण हो चुकी है।
तो ये 0 और ये 6। अब वापस जब यहाँ पर आपका भाग कंप्लीट हो जाए तो आपको वापस विचलन की गुणा नहीं करनी होती है, उसके पश्चात इन समूह को जोड़ा जाता है। 5 और 6 11, 1 7 और 1 मिलके हो गया 8। तो आपका सेकंड समूह का जो उत्तर आया है वो आपका भागफल और 81 वाला आपका शेषफल। अब हमारा सेकंड सवाल के अंदर संख्या दे रखी है 311, जिसके अंदर आपको भाग देना है 8। 8 आपका भाजक है, यानी कि जिसका भाग लगेगा, और जिस संख्या में आपको भाग देना है यानी कि भाज्य, वो आपकी संख्या है 311। सूत्र निगम से हम सबसे पहले लेंगे आधार। आधार 8 किस संख्या के नजदीक है, तो हमें ज्ञात है कि आधार आपका 10 लेंगे तो ये 8 इसका सैनिकिट है, यानी कि नजदीक संख्या का है। सबसे पहले हमारा जब हम भाग देंगे तो इकाई आधार में आपका 0 है 1, यानी कि 10 में 0 आपका 1, तो इस संख्या का एक अंक आपको थर्ड समूह में रखना है और बाकी की जो संख्या शेष रही है वो संख्या आपको सेकंड समूह में रखना है। यहाँ पे भाग आपको देना है 8 का, तो हमारा विचलन हमें ज्ञात हुआ कितना, 2। जब 8 और 2 को दोनों को जोड़ा जाता है तो ये देखिए आपका आधार 10 आपको प्राप्त हो चुका है। आधार आपका हो गया 10। सबसे पहला आपका जो आपका सेकंड समूह है ये फर्स्ट, यह आपका सेकंड और यह आपका थर्ड समूह। तो सेकंड समूह का जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो आपका 3 का 3। जब 3 को 2 से गुणा किया, यानी कि 3 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 दुए कितने होते हैं आपके 6, यानी कि 3 को 2 से गुणा किया, 3 का पहाड़ा 2 बार पड़ा, तो 3 दुए 6 और 1 मिलकर ये इन संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो आपको प्राप्त हुआ है 7 को जब हम वापस विचलन से गुणा करेंगे तो 7 को जब पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, 7 दुए 14। अब देखिए यहाँ पे आपका जब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो हम आपका तृतीय समूह जो आपका थर्ड समूह है इनका योग करते हैं। तो आप देखिए 14 और 1 मिलके आपका हो गया 15। आपको ये बताया गया है सूत्र निकिलम में जिस संख्या का भाग लग रहा है यदि उस संख्या से आपका शेषफल अधिक प्राप्त हो तो आपको भाग और देने की आवश्यकता होती है। आपने जो पूर्व में सवाल पढ़ा था तो यहाँ भाग हम 97 का दे रहे थे और आपका शेषफल 81 प्राप्त हुआ, यानी कि जिस भाजक का आपका भागफल में जो शेषफल हमें प्राप्त हुए वो आपका अंक क्या था, छोटा। तो देखिए यहाँ बड़ा है, इसका मतलब हमें ये जो 1 प्राप्त होता है उस संख्या का हमें क्या करना होता है, पक्षांतरण। तो ये समझ लीजिए कि 8 का हमने जब एक बार और भाग दिया तो यहाँ पे हमारे शेषफल में से 8 क्या हो गए, कम हो गए। 8 एकम 8, यानी कि भागफल एक बार और चला गया तो हमने यहाँ +1 किया और शेषफल में से हमने 8 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ आपका शेषफल 7 और आपका भागफल 38। तो ये आपका आंसर जो प्राप्त हुआ है, भागफल में आपके आगे 38 और शेषफल में आपको प्राप्त हो गई 7। थर्ड समूह की ओर जब हम चलते हैं, आपका थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर अब आपको संख्या दे रखी है 1013 में आपको 88 का भाग देना है। तो देखिए हम आधार आपका लेंगे इस संख्या में कितना, आधार आपका हो गया 100। विचलन जब हम ज्ञात करते हैं तो आधार में से जब आपका भाजक को घटाया जाता है यानी कि जो संख्या दी गई है तब आपका विचलन प्राप्त होता है। तो विचलन आपका प्राप्त हो गया आधार माइनस आपका जो इसका भाग दे रहे हैं। तो 88 में जब
100 में से 88 को जब हमने घटाया तो हमें प्राप्त हो गया कितना, 12। ये आपका हुआ है विचलन प्राप्त। यहां हमें भाग देना है 88 का और शेष फल आपका 12। तो आप देखिए इन दोनों को वापस जब भी जोड़ा जाता है तो इनका योग होता है आधार का कितना, 100। तो हम यहां लिखते हैं आधार आपका 100। उसके बाद में आपका सेकंड और थर्ड समूह में जो संख्या रखते हैं वो संख्या आपको पता है किससे, आधार के आधार से रखा जाता है। यानी कि जितने आधार में आपको 0 प्राप्त है उतने समूह में आपके थर्ड समूह में संख्या को रखना है। आधार में आपके 0 2, तो आपकी 2 संख्या जो आपकी 13 है वो आपकी थर्ड समूह में, और जो शेष रही है वो आपकी सेकंड समूह में संख्या को रखा गया। अब देखिए आपका पहला जो भाग है वो समान का समान 1 का 1। 1 को जब हम विचलन से गुणा करते हैं तो आपका कितना प्राप्त होता है, 1 को 12 से गुणा किया तो ये हमें प्राप्त हुआ 12। संख्या के नीचे संख्या रखते जाना है। जब 0 में हम 1 को जोड़ते हैं तो 1, और 1 को वापस जब हम 12 से गुणा करते हैं तो ये 12, क्योंकि यहां से संख्या को जोड़कर लिख दिया गया था। तो यहां संख्या आपकी शेष नहीं रही तो ये नेक्स्ट समूह में संख्या चली जाती है। थर्ड समूह की संख्या को जब हम जोड़ते हैं 3 और 2 5, 4 ये हो गए। तो आपको पता है कि आपका भागफल 11 प्राप्त हो चुका है और शेष फल आपको 45 प्राप्त हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।